सिलचर शहर के साथ साथ समूचे बराक घाटी में बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया में तो मानो विरोध की आंधी बह रही हो। लोग गुस्से से आग बबूला हुए हैं। जगह जगह चौराहे पर लोगों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। हर स्कूल की साइन बोर्ड और स्कूल बसों पर बांग्ला में नाम लिखी होनी चाहिए, वरना नहीं चलने दिया जाएगा एक भी बस। और स्कूल के साइन बोर्ड में अगर स्कूल का नाम बांग्ला भाषा में नहीं लिखी हो तो स्कूल के सामने धरने में बैठा जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। बराक घाटी के हर स्कूल की साइन बोर्ड और स्कूल बसों पर बांग्ला में नाम लिखी होनी चाहिए, वरना नहीं चलने दिया जाएगा एक भी स्कूल बस। और अगर स्कूल के साइन बोर्ड में बांग्ला में नाम ना लिखा हो तो स्कूल के सामने धरने में बैठा जाएगा। ऐसा ही कुछ मांग लेकर सामने आई बराक की आवाज़ नामक एक गैर सरकारी सामाजिक संगठन। दरअसल सिलचर शहर के डॉन बॉक्सो नामक एक निजी स्कूल में हाल ही में परीक्षा चल रहा था और बांग्ला विषय की जिस दिन परीक्षा थी उस परीक्षा में जो प्रश्न पत्र बनाया गया था वो अंग्रेजी में छपा हुआ था। इस प्रश्न पत्र ने पूरे घाटी में बवाल मचा दी और बवाल तो मचना ही था। जिस शहर में मातृभाषा बांग्ला के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि 11 लोगों ने अपने जान दे दिए हों, उस शहर में बांग्ला भाषा की परीक्षा के प्रश्न पत्र अंग्रेजी में छपा हो, यह भला कौन बर्दाश्त कर पाता। घटना के बाद सोशल मीडिया में तो मानो विरोध की आंधी चल रही हो। जगह जगह चौराहे पर लोगों में यह चर्चा की विषय बन चुका था। मातृभाषा प्रेमी लोग गुस्से से आग बबूला हो गए थे। कई संगठनों की तरफ से, डॉन बॉक्सो स्कूल के मालिक पक्ष की तरफ से माफीनामा मांगते हुए ऐसा दोबारा नहीं होगा, इसका भी मांग उठने लगा था। सिलचर शहर के साथ साथ समूचे बराक घाटी में इस घटना की निंदा हो रही थी। मानो बराक घाटी में विरोध की आंधी बह रही थी। ऐसे में गैर सामाजिक संगठन बराक की आवाज़ के एक प्रतिनिधि दल डॉन बॉक्सो स्कूल में पहुंचकर स्कूल के ब्रदर जोसेफ से मिले। इस घटना को लेकर ब्रदर जोसेफ का कहना था कि कक्षा 3 से ही उनके विद्यालय के रूप में बांग्ला आरंभ होता है। ऐसे में विद्यार्थियों को बांग्ला की जो अक्षर है उसका पहचान करना मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते प्रश्न पत्र को आसानी से बच्चे समझ पाए, इसीलिए ऐसा किया गया था। लेकिन वहीं बाकी कक्षाओं में जो बांग्ला भाषा की प्रश्न पत्र था वह बांग्ला में ही छपा हुआ था। फिर भी आगे से ऐसा नहीं होगा, इसका आश्वासन दिए ब्रदर जोसेफ। लेकिन बराक की आवाज़ प्रतिनिधि दल इतने में ही नहीं माने। उनका कहना था कि अगर ऐसा था, बच्चों को अगर अक्षर का ज्ञान नहीं था तो उन्हें परीक्षा में बैठाना ही नहीं चाहिए था, और अगर परीक्षा में बैठाया भी गया तो उनको बांग्ला में ही प्रश्न पत्र छाप कर देना चाहिए था। इस विषय को लेकर कुछ लोगों को ये भी कहना है कि अगर बांग्ला भाषा में ही प्रश्न पत्र होता और उसके नीचे अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया होता तो भी इतना बवाल नहीं मचता। लेकिन डॉन बॉक्सो स्कूल के ब्रदर्स जोसेफ का कहना है उनका जो सोच था वो बच्चों की भलाई के लिए था। अगर ऐसे में बराक घाटी के लोगों को ठेस पहुंचा है तो आगे से ऐसा नहीं करेंगे, आगे से ये प्रश्न बांग्ला में ही छपा हुआ मिलेगा। इस अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बराक की आवाज़ सामाजिक संगठन के अधिकारी सौमित्र दत्त राय का कहना था कि ग्रीष्मकालीन की छुट्टी के बाद से अगर बराक घाटी के किसी भी स्कूल की साइन बोर्ड और बस में बांग्ला भाषा में नाम नहीं पाया गया तो स्कूल के सामने धरने पर बैठे जाएंगे तथा बस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। আমরা এই গত কয়েকদিনের বিতর্ক দেখে আজকে ডন বস্কো স্কুলে এসেছিলাম ব্রাদারের সঙ্গে দেখা করতে। আমরা ব্রাদারের কাছে 3টা প্রস্তাব রেখেছি। যেটা প্রথম প্রস্তাব, আগামী দিনে যেন এরকম কোনো বিতর্ক সমাজে বেরিয়ে না আসে। আজকে বরাক উপত্যকা বাঙালি প্রধান জায়গা, সেখানে বাংলা পড়ানোটা বাংলার মতোই যেন হয়, পড়াশোনার ব্যাপারটা স্কুলের। আমাদের 2 নম্বর প্রস্তাব যেটা ছিল, এটা শুধু ডন বস্কো স্কুলের জন্য নয়, এটা শিলচরে বা বরাক উপত্যকাতে প্রতিটা স্কুলের যে স্কুলগুলো নিজেদের সাইনবোর্ড ইংরেজির সঙ্গে বাংলাতেও লিখতে হবে
এবং যে যে স্কুলের বাস সার্ভিস আছে সবাই বাসের মধ্যে ইংরেজিতে লেখা থাকুক, তৎসঙ্গে বাংলাতেও স্কুলের নাম লিখে রাখতে হবে। উনি আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের একটা আশ্বাস দিয়েছেন যে এই গ্রীষ্মের বন্ধের মধ্যেই সেটার কোনো একটা বিহিত ব্যবস্থা ওনারা নেবেন। বরাক উপত্যকা এবং শিলচরের প্রতিটি স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন রাখছি যে যেহেতু গ্রীষ্মের বন্ধ শুরু হয়ে গেছে, গ্রীষ্মের বন্ধ খোলার আগে প্রতিটা স্কুলে বাংলায় সাইনবোর্ড এবং নিজেদের ভেহিকলের মধ্যে বাস সার্ভিসের মধ্যে বাংলা স্কুলের নাম লিখে রাখতে হবে। যদি এটা না করা হয়, আমরা বরাকের আওয়াজ থেকে শহরে এরকম বাংলার নাম না লেখা বাসে প্রতিরোধ করব এবং স্কুলের সামনে আমরা আগামী দিনে ধর্নায় বসবো যে स्कूल আমাদের এই দাবি মানতে। तो सुना आपने बराक की आवाज़ संगठन की अधिकारी सौमित्र दत्त राय का क्या कहना था। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि ग्रीष्मकालीन छुट्टी के बाद बराक घाटी के कितने स्कूलों के नाम स्कूल की साइन बोर्ड में बांग्ला भाषा में लिखा हुआ मिलता है और कितने स्कूल बसों पर बांग्ला में स्कूलों के नाम लिखा हुआ दिखता है।